हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन का बेसिक, है ना। सॉल्यूशन एक्चुअली 12 का चैप्टर है, लेकिन इसका यूज लगभग फिजिकल केमिस्ट्री के सारे चैप्टर में होता है ना। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन और उसका बेसिक, है ना। तो बेसिक में हम लोग को डिस्कस करना है। देखो बेसिक में क्या क्या डिस्कस करना है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ इसको देखते हैं। पहला हम लोग डिस्कस करेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। उसके बाद मोलारिटी, ठीक है। मोलारिटी, उसके बाद नॉर्मलिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन और पीपीएम। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन के बेसिक में। तो आज सॉल्यूशन का बेसिक का पहला लेक्चर है। इसमें हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, है ना। इंट्रोडक्शन करने के बाद में हम लोग ये जो परसेंटेज वाला टर्म है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, ठीक है ना। इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने के पहले हम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है ना। तो ये सॉल्यूशन को समझने के लिए यहाँ पर एक कंटेनर लिया गया है। कंटेनर है, ये कंटेनर हो गया। इसमें इसमें वाटर लिया गया है। वाटर का जो अमाउंट है थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए। और इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया गया है। नमक मतलब NaCl हो गया, ये लेस अमाउंट में। नमक जो होता है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे इसको वाटर में डालेंगे ये घुल जाता है। घुल करके वाटर में अच्छी तरीके से इंटरमिक्स हो जाएगा, ठीक है। और मिक्स होकर के एक होमोजेनस मिक्सचर फॉर्म करता है। इसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होता है कि एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट हो सकता है इसके अंदर। दो या दो से अधिक कंपोनेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन का डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। सॉल्यूशन क्या होता है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट के होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ हम मिला रहे हैं सॉल्वेंट में वो अच्छी तरीके से इंटरमिक्स हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे नमक को डाल दिए, ऐसा नहीं होता है कि नमक नीचे पेन में बैठ गया, या इधर नमक ज़्यादा है इधर नमक कम है। नमक क्या होता है, पूरे सॉल्वेंट में, पूरे वाटर में अच्छी तरीके से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यदि यूनिफॉर्मली मतलब समान रूप से फैल गया है सॉल्वेंट के अंदर, तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। मान लो इसमें सैंड डाल दिए हैं, वाटर में नमक की जगह पर सैंड डाल दिए हैं। तो सैंड जो होता है ये जैसे सैंड को डालोगे ये पेंदी में बैठ जाएगा, है ना। पेंदी में बैठ जाने के बाद में उसका जो मिक्सचर बनेगा होमोजेनस नहीं बनता है, इसलिए सैंड और वाटर का जो मिक्सचर बनेगा उसको हम लोग सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन होने के लिए मेन कंडीशन क्या है कि जो मिक्सचर हमारा बन रहा है वो एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होना चाहिए, ठीक है। यदि यदि मिक्सचर होमोजीनियस नहीं है तो उसको हम लोग सॉल्यूशन नहीं बोलते हैं। बात समझ में आ गया। तो सॉल्यूशन होने के लिए मेन कंडीशन क्या है, द सॉल्यूशन मस्ट बी होमोजीनियस, ठीक है। तो यहाँ पर नमक हम लोग वाटर में डाल दिए, तो ये नमक जैसे ही वाटर में जाएगा ये एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म करेगा। और इसी होमोजीनियस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ जो हम लोग सॉल्यूशन बनाए हैं इसमें दो कंपोनेंट हो गया। एक हो गया NaCl और दूसरा हो गया वाटर। यहाँ जो मिक्सचर बना इसमें नमक का जो मात्रा है ये लेस अमाउंट में है, और वाटर का जो मात्रा है ये एक्सेस अमाउंट में है, ठीक है। और जो एक्सेस अमाउंट में देखो, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो कम मात्रा में जो भी कम मात्रा में कंपोनेंट प्रेजेंट है उसको हम क्या नाम देंगे, जो ज़्यादा मात्रा में है उसको नाम क्या देंगे, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन का जो दो कंपोनेंट है इसमें एक कंपोनेंट को बोला जाता है सॉल्यूट और दूसरे कंपोनेंट को बोला जाता है सॉल्वेंट, ठीक है। तो कोई भी सॉल्यूशन लोगे उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हमेशा मिलेगा। दो या दो से अधिक भी हो सकता है, लेकिन कम से कम दो कंपोनेंट हमें लेना है। तो दो कंपोनेंट जो होता है, दो कंपोनेंट में पहला कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो यहाँ जो सॉल्यूशन बना है इसमें ये सवाल उठता है कि दोनों में सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट क्या कौन है। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अभी समझ में सबको आ ही गया होगा कि सॉल्यूशन क्या होता है ना। तो अभी हम लोग सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या लिखे, सॉल्यूशन क्या होता है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट के एक होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को पहले हम लोग डिफाइन करते हैं, सॉल्यूशन क्या होता है। इसका जो डेफिनेशन होता है सॉल्यूशन का ये होता है द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ
टू और मोर कंपोनेंट, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट is called सॉल्यूशन। ये होता है सॉल्यूशन का डेफिनेशन, है ना। तो सॉल्यूशन होने के लिए मेन कंडीशन क्या है कि सॉल्यूशन जो होना चाहिए एक होमोजीनियस होना चाहिए, ठीक है। इसका एग्जांपल हो गया, पहला एग्जांपल हो गया, जैसे सॉल्यूशन बनाना है तो सॉल्यूशन में हम लोग क्या क्या मिला सकते हैं। एक तो NaCl ले सकते हैं और दूसरा वाटर ले सकते हैं, ठीक है। तो वाटर और NaCl को मिलाओगे तो हमारा बन जाएगा सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं और टॉल्यूइन ये ले सकते हैं ना। तो पहला जो सॉल्यूशन बना है इसमें नमक जो होता है सॉलिड होता है और वाटर होता है लिक्विड। दूसरा जो सॉल्यूशन बना है इसमें बेंजीन होता है लिक्विड और टॉल्यूइन भी होता है लिक्विड। तो ये दो एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ है। पहला लिखा हुआ है सॉल्यूशन जिसमें नमक प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है। दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें बेंजीन प्रेजेंट है और टॉल्यूइन प्रेजेंट है, ठीक है। ये दोनों होता है लिक्विड, मतलब लिक्विड लिक्विड को मिला के भी हम लोग सॉल्यूशन बना सकते हैं, सॉलिड और लिक्विड को भी मिला के हम लोग सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। तो यदि फिजिकल स्टेट को ध्यान रखेंगे हम लोग, फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन जो होता है ये 9 टाइप का होता है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का दो ही एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, एक सॉलिड लिक्विड वाला एग्जाम्पल लिए हैं और दूसरा लिक्विड लिक्विड वाला एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। अब जो ये दो सॉल्यूशन का जो दो पार्ट है, इस दो पार्ट में एक पार्ट को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे पार्ट को बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्यूशन का जो दो पार्ट है इसमें एक पार्ट को हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट और दूसरे पार्ट को बोलते हैं सॉल्वेंट। एक पार्ट को बोलेंगे सॉल्यूट, दूसरे पार्ट को बोलेंगे सॉल्वेंट। तो जो हमारा सॉल्यूशन है इसमें एक कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्यूट, दूसरे कंपोनेंट को बोलते हैं सॉल्वेंट। अब सवाल उठता है कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। यहाँ जो दो एग्जाम्पल लिखा हुआ है इसमें कौन सॉल्यूट कहलाएगा और कौन सॉल्वेंट कहलाएगा, इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो सॉल्यूशन बनाया गया है। पहला सॉल्यूशन लिया गया है नमक और वाटर का, दूसरा सॉल्यूशन लिया गया है बेंजीन और टॉल्यूइन का। दो सॉल्यूशन लिया गया है, हमें ये डिसाइड करना है कि दोनों सॉल्यूशन में सॉल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्यूट क्या होता है सॉल्वेंट क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि दोनों में से कौन सॉल्यूट है और कौन क्या है सॉल्वेंट, इसे हमें डिसाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ जो नमक लिया गया है ध्यान से देखो, नमक जो लिया गया है, नमक का जो फिजिकल स्टेट है ये सॉलिड है, ये सॉलिड लिया गया है। वाटर पता ही है सबको सॉल्वेंट लिक्विड होता है। अब देखो यहाँ जो हमें सॉल्यूशन बनाना है तो यहाँ पर जो नमक का मात्रा है, ये नमक का मात्रा हम लोग जनरली क्या लेते हैं, लेस अमाउंट में लेते हैं, लेस अमाउंट में। और ये वाटर का जो मात्रा है ये एक्सेस अमाउंट है, ठीक है। तो सॉल्यूशन के किस कंपोनेंट को बोलेंगे सॉल्यूट और किस कंपोनेंट को बोलेंगे सॉल्वेंट, इसको डिसाइड करने के लिए हमें दो चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। पहला ध्यान रखते हैं हम लोग, पहला ध्यान रखते हैं फिजिकल स्टेट, और दूसरा ध्यान रखना पड़ेगा अमाउंट, ठीक है। तो पहला हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है फिजिकल स्टेट और दूसरा ध्यान रखना है हमें क्या, अमाउंट। किसको सॉल्यूट बोलेंगे और किसको सॉल्वेंट बोलेंगे, उसका जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है, पहला डिसाइडिंग फैक्टर जो होता है फिजिकल स्टेट, दूसरा डिसाइडिंग फैक्टर होता है अमाउंट। पहला जो एग्जाम्पल लिए हैं इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो नमक है ये सॉलिड अवस्था में है और कम मात्रा में है, ये लिक्विड जो है एक्सेस अमाउंट में है, ठीक है। अब जो सॉल्यूशन यहाँ बनेगा, जैसे ही नमक को पानी में डालोगे नमक घुल करके ये बन जाता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होता है ये होता है लिक्विड, सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा, लिक्विड। यहाँ जो दोनों लिक्विड को मिलाए हैं तो लिक्विड को लिक्विड मिलाओगे तो ये सॉल्यूशन बनेगा, ये भी बनेगा लिक्विड। अब देखो सॉल्यूट किसको बोलेंगे, सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, तो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट
दोनों में से जोन कंपोनेंट सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को डिसाइड करेगा। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड हुआ, तो इसका जो फिजिकल स्टेट है ये वाटर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, सॉल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट है ये डिपेंड कर रहा है वाटर के फिजिकल स्टेट पर, है ना। तो इसका फिजिकल स्टेट जिस पर डिपेंड करेगा उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। मतलब यहाँ पर इसका फिजिकल स्टेट लिक्विड है, वाटर का भी लिक्विड है, मतलब इसका फिजिकल स्टेट इस पर डिपेंड नहीं करके इस पर डिपेंड कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, और ये हो जाएगा सॉल्यूट। मतलब सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन को डिसाइड करता है। मतलब ये किस अवस्था में है ये डिपेंड कर होगा इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, ये कम मात्रा में लिया गया है और इसके फिजिकल स्टेट पर इसका फिजिकल स्टेट डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है, इसका जो फिजिकल स्टेट लिक्विड है ये भी डिपेंड करता है वाटर के फिजिकल स्टेट पर, क्योंकि ये एक्सेस मात्रा में है। ठीक है, तो इसके फिजिकल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है इसका फिजिकल स्टेट, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट। तो ये सॉल्वेंट हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर दोनों का फिजिकल स्टेट जो है सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के ही समान है, तो यहाँ पर हम लोग फिजिकल स्टेट के आधार पर डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट जिसके समान होगा उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, है ना। लेकिन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो इसका जो फिजिकल स्टेट है ये इसके समान भी है और इसके समान भी है, तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट से हम लोग सॉल्यूट सॉल्वेंट को डिसाइड नहीं कर सकते हैं, तो हमें दूसरा फैक्टर यहाँ लेना पड़ेगा अमाउंट। तो फिर यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा अमाउंट किसका ज़्यादा है और किसका कम है। यदि बेंजीन का अमाउंट लेस रहेगा, लेस अमाउंट रहेगा, तो ये कहलाएगा सॉल्यूट। यदि ये एक्सेस अमाउंट में है तो ये कहलाएगा सॉल्वेंट। बात समझ में आ गया, क्लियर है। मतलब यदि फिजिकल स्टेट सेम रहेगा, दोनों का फिजिकल स्टेट जो है इसके फिजिकल स्टेट के समान है, तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो वहाँ पर हमें देखना पड़ेगा अमाउंट, है ना। तो यदि फिजिकल स्टेट सेम रहता है, यदि दोनों का फिजिकल स्टेट सेम है और इसके फिजिकल स्टेट के समान ही फिजिकल स्टेट है सॉल्यूशन का, तो इन दोनों में जो कम मात्रा में होगा इसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट, जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसको बोलते हैं सॉल्वेंट। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसका फिजिकल स्टेट अलग है, इसका फिजिकल स्टेट अलग है, और जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट है वो वाटर के फिजिकल स्टेट के समान है, तो इसका वाटर का सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट जिसके समान मैच करेगा उसी को बोलते हैं सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ पर जो है मेनली डिसाइड करेंगे अमाउंट से, दोनों का फिजिकल स्टेट वही है जो सॉल्यूशन का है। मतलब यहाँ पर फिजिकल स्टेट से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा अमाउंट से, है ना। यदि दोनों में जो कम मात्रा में वो हमारा सॉल्यूट हो जाएगा, तो ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा सॉल्वेंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यदि मान लो कि इसका अमाउंट ज़्यादा होता, मान लो इसका अमाउंट एक्सेस होता, तो ये कहलाता सॉल्वेंट, और ये इसका अमाउंट यदि लेस होता, लेस अमाउंट, तो इसको बोलते हैं सॉल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी कम मात्रा में होगा उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूट, जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसको बोलेंगे सॉल्वेंट। यहाँ पर हम लोग अमाउंट से जनरली डिसाइड नहीं करते हैं, यहाँ पर फिजिकल स्टेट देखते हैं। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट वही है जो वाटर का है, मतलब वाटर के फिजिकल स्टेट पर डिपेंड कर रहा है इसका फिजिकल स्टेट, है ना। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट में जो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन को डिसाइड करता है उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या होगा, ये नमक पर नहीं डिसाइड डिपेंड करके वाटर पर डिपेंड करा है, इसीलिए वाटर को हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, इसको बोलते हैं सॉल्यूट। लेकिन यहाँ पर फिजिकल स्टेट से डिसाइड नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसका फिजिकल स्टेट लिक्विड है, सॉल्यूशन का भी लिक्विड है, इसका भी लिक्विड है, इसका भी लिक्विड है, दोनों का लिक्विड है, सॉल्यूशन का भी क्या है, लिक्विड है, तो यहाँ लिक्विड लिक्विड है, सब सेम है फिजिकल स्टेट है, तो यहाँ पर फिजिकल स्टेट से डिसाइड नहीं करके अमाउंट से डिसाइड करना पड़ेगा। अब जो ज़्यादा मात्रा में होगा उसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे, जो कम मात्रा में होगा उसको बोलेंगे सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्वेंट का डेफिनेशन क्या होता है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जिस पर सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट डिपेंड करता है। सॉल्यूट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो जिस पर सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट डिपेंड नहीं करता है। ठीक है ना, सॉल्यूट वो होता है जो कम मात्रा में होता है, सॉल्वेंट वो होता है जो एक्सेस अमाउंट में होता है। ठीक है ना, तो इसका हम लोग डेफिनेशन लिखते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का।
अब सबको समझ में आ गया होगा सॉल्यूट किसको बोलेंगे और सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, है ना। सॉल्यूट किसको बोलेंगे, सॉल्यूट उसको बोलते हैं जो कम मात्रा में होगा, जिसका अमाउंट कम होगा और जो सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, जो एक्सेस मात्रा में होगा और जो सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है ना। तो सॉल्यूट का डेफिनेशन होता है द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which 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 do not decide the physical which no, do not decide the physical state of solution and present in less amount is called solute। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, ये हो गया हमारा सॉल्यूट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग यहाँ लेते हैं, इसका जो एग्जाम्पल होगा NaCl, ये होता है सॉलिड, और इसमें आ जाएगा वाटर, ये होता है लिक्विड, ठीक है। तो इसमें इसका जो फिजिकल स्टेट लिक्विड है, सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड, ये डिपेंड कर रहा है इसके फिजिकल स्टेट पर, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं, ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो इसको बोलते हैं सॉल्वेंट, ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्वेंट द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन which decide the physical state of solution and present in more amount is called solvent, ठीक है। ये हमारा हो गया डेफिनेशन। इसका जो एग्जाम्पल होगा, इसका एग्जाम्पल ऊपर लिख देते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया बेंजीन प्लस टोल्यूइन, ठीक है। इसमें बेंजीन भी लिक्विड है, टोल्यूइन भी लिक्विड है, तो फिजिकल स्टेट पर डिसाइड नहीं होगा, यहाँ पर अमाउंट देखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं लेस अमाउंट में है, तो ये कहलाएगा सॉल्यूट, और ये एक्सेस अमाउंट में है, ये कहलाएगा सॉल्वेंट, ठीक है। मान लो ये होता एक्सेस अमाउंट में, तो ये कहलाता सॉल्वेंट, और ये यदि रहेगा लेस अमाउंट में, तो ये कहलाएगा सॉल्यूट, ठीक। तो यहाँ पर कोई भी सॉल्यूट कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट होना डिपेंड करता है दो चीज़ पर, एक होता है फिजिकल स्टेट और दूसरा होता है अमाउंट, है ना। तो इस यहाँ तक समझ में आ गया होगा, सभी को समझ में आ ही गया होगा मेरे ख्याल से कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो कम मात्रा में होगा, जो अपना फिजिकल स्टेट लॉस कर देता है, ठीक है। और वो सॉल्यूट जो होता है सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को डिसाइड नहीं करता है, ठीक है। सॉल्वेंट किसको बोलेंगे, सॉल्वेंट सॉल्यूशन का वो कंपोनेंट होता है जो एक्सेस अमाउंट में होगा और जो सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट को क्या करता है, डिसाइड करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से सारे बच्चों को क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है ना।
अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो होता है ना, ये बहुत टाइप का होता है, उसका अलग अलग बेसिस होता है, अलग अलग बेसिस पर, अलग अलग क्राइटेरिया पर सॉल्यूशन को हम लोग अलग अलग टाइप में हम लोग बांटते हैं। ठीक है ना, तो पहला जो हम लोग बेसिस ले रहे हैं, पहला ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसको जो है हम लोग दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन और दूसरा होता है पॉलिनरी सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है बाइनरी सॉल्यूशन और दूसरा होता है पॉलिनरी सॉल्यूशन। ठीक है, बाइनरी मतलब क्या होता है, बाई का मतलब होता है टू, तो वैसा सॉल्यूशन जिसमें दो ही कंपोनेंट होगा, वैसा सॉल्यूशन जिसमें क्या होगा, दो कंपोनेंट, टू कंपोनेंट्स, वैसा सॉल्यूशन जो दो ही चीज के मिलने से बना होगा, दो कंपोनेंट के मिलने से बना होगा, उसको हम लोग बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। पॉली मतलब होता है मोर देन टू। ठीक है, तो जिस सॉल्यूशन में मोर देन टू कंपोनेंट होगा, मोर देन टू कंपोनेंट्स, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलिनरी सॉल्यूशन। हमारे जो इंटर का जो सिलेबस है उसमें पढ़ना है बाइनरी सॉल्यूशन, पॉलिनरी सॉल्यूशन सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग जो मेन चैप्टर डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन का, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, इसको और भी दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एक्वस सॉल्यूशन और दूसरा होता है नॉन एक्वस। ठीक है, एक होता है एक्वस सॉल्यूशन, दूसरा होता है नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब होता है वाटर, तो जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर के समान काम करेगा, जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो होगा वाटर होगा, मतलब पानी वाला जो सॉल्यूशन होता है जिसमें पानी का मात्रा ज़्यादा होगा, पानी जो है एक्सेस अमाउंट में होना चाहिए और वो सॉल्वेंट के समान काम करना चाहिए, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, नॉन एक्वस मतलब होता है जिसमें सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, मतलब जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट जो है पानी को छोड़ के कोई और ले सकते हैं, दूसरा सॉल्वेंट जो होगा, जैसे मान लो क्या जरूरी है कि दुनिया का सारा सॉल्यूशन जो है वाटर में ही बने, कोई जरूरी नहीं है। सॉल्यूशन जो हम लोग बेंजीन में बना सकते हैं, अल्कोहल में बना सकते हैं और दूसरे सॉल्वेंट में हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो सॉल्यूशन बनता है वाटर में ही बनता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि हमेशा वाटर में ही सॉल्यूशन बने, दूसरा सॉल्वेंट हम लोग ले सकते हैं। तो यदि सॉल्वेंट वाटर लेंगे तो एक्वस हो जाएगा, वाटर को छोड़ के दूसरा सॉल्वेंट लेंगे तो उसको बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर होगा, तो यहाँ पर सॉल्यूशन का हम लोग दो टाइप देख लिए, बाइनरी सॉल्यूशन, पॉलिनरी सॉल्यूशन। बाइनरी किसको बोलेंगे, जिसमें दो कंपोनेंट होगा, पॉलिनरी किसको बोलेंगे, जिसमें दो से ज़्यादा कंपोनेंट होगा। ठीक है, फिर से इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक्वस और नॉन एक्वस। एक्वस क्या होता है, एक्वस उसको बोलेंगे जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है, नॉन एक्वस उसको बोलेंगे जिसमें वाटर जो है छोड़ के कोई दूसरा सॉल्वेंट हो सकता है। ठीक, इसको और भी दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, और भी दो टाइप में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, और भी दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो और भी दो टाइप है, ये हो जाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और दूसरा डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, कंसंट्रेट का मतलब होता है कि जिसमें सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा होता है। यदि इन दोनों में तुलना करना पड़ा तो इस कंसंट्रेटेड उसको बोलते हैं जिसमें वाटर का अमाउंट, मतलब सॉल्वेंट का जो अमाउंट है इसके तुलना में थोड़ा सा कम होता है, सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा होता है ना। इसमें सॉल्यूट कम, इसमें सॉल्यूट ज़्यादा, दोनों में यदि तुलना करें तो, है ना। जिसमें सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा होता है उसको कंसंट्रेटेड बोलेंगे, जिसमें सॉल्यूट का मात्रा कम होता है उसको क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो जिसमें सॉल्यूट का मात्रा कम होता है उसको डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, सॉल्यूशन का अलग अलग बेसिस पर यहाँ पर तीन टाइप से इसको हम लोग क्लासीफाई किए। ये बाइनरी सॉल्यूशन, पॉलिनरी सॉल्यूशन। बाइनरी उसको बोलेंगे जिसमें दो कंपोनेंट होगा, पॉलिनरी उसको बोलेंगे जिसमें दो से ज़्यादा कंपोनेंट होगा। एक्वस सॉल्यूशन उसको बोलेंगे जिसमें वाटर सॉल्वेंट होगा। नॉन एक्वस उसको बोलेंगे जिसमें सॉल्वेंट को छोड़ के वाटर, मतलब वाटर को छोड़ के कोई दूसरा सॉल्वेंट हो सकता है, उसको बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन।
कंसंट्रेटेड उसको बोलेंगे जिसमें सॉल्यूट का मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, तुलना करेंगे दोनों में तो इसमें सॉल्यूट का मात्रा थोड़ा सा कम होता है, इसमें इसके रिस्पेक्ट में सॉल्यूट थोड़ा सा इसमें ज़्यादा मिलेगा, ठीक। उसके बाद इसको और भी 9 टाइप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, है ना। इसको हम लोग और भी 9 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब सॉल्यूट जो जो मिला रहे हैं, सॉल्यूट जो मिलाते हैं, सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है, और सॉल्वेंट जो है, सॉलिड लिक्विड गैस है कि क्या है, इस तीनों के आधार पर जो है उसको हम लोग 9 टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो हम लोग डिस्कस किए हैं, यहाँ तक जो हम लोग अभी तक हम लोग जो डिस्कस किए, इसमें हम लोग क्या देखें, इसमें हम लोग देखें कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूशन कितने टाइप्स का होता है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इसका जो मेन पोर्शन है, मेन चीज़ जो पढ़ना है इसमें, इसमें पढ़ना है कि सॉल्यूट के अंदर, सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है उसका कंपोजिशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन का कंपोजिशन कैसे निकालते हैं ना, सॉल्यूशन का कंपोजिशन कैसे निकालते हैं, इसका कंसंट्रेशन कैसे मेजरमेंट करेंगे, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म या मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, कंपोजिशन कितना है, सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्वेंट है, ये सारे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। तो अगले लेक्चर का जो हम लोग का टॉपिक होगा, ये होगा परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे मोलारिटी, नॉर्मलिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन। तो ये इतना चीज़ जो है ये हमारा सॉल्यूशन का बेसिक है ना। तो अगले लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, अगला लेक्चर जो हम लोग का होगा, ये अगला लेक्चर जो होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, लेक्चर सेकेंड, ये दूसरा लेक्चर जो होगा ये हमारा होगा मेथड ऑफ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन, है ना। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, पहला टर्म डिस्कस करेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट, दूसरा डिस्कस करेंगे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तीसरा डिस्कस करेंगे परसेंटेज वी बाय वी। ये हम लोग का अगला लेक्चर रहेगा, है ना। तो इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर ये टॉपिक, है ना। इसके अगले लेक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे मोलारिटी, नॉर्मलिटी, ये सब, ठीक है। तो आज यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक।